गुड मॉर्निंग। हमने कल आपको जो सीट दी थी वो आप सोल्व करके आए होंगे। सीट दी नहीं थी है ना? बात तो आपकी सही है। यूं क्या उम्मीद है आपको मेरे से? आपको मेरे से क्या उम्मीद है? आपको सीट देने को बोला गए थे ना? हाँ तो आ जाओ, बुलाओ, उसको भी बुला लो। हैं? उसकी कोई गलती नहीं, तू खुद भूल गया। तेरा काम यही तो है। अब हम बैठे हैं भाई, तू ये चालू कर रहा है, ये ऐसा कम थोड़ी है। नहीं करे तो क्या करे? तू खराब भी तो कर सकता था, लेकिन तू चालू कर रहा है। अरे पीडीएफ दे पेन ड्राइव डाल के। समझ नहीं आती एक बार में कोई चीज यार, वो अपलोड करो फटाफट ऑनलाइन वाले बच्चों के। अब देखो कि इसमें कुछ सवाल हम करते हैं, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे अभी, ठीक है? दो सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितना गुना अधिक दूरी तय करेगी जब दोनों ही मामले में कार विराम अवस्था से समान त्वरण पर चलती हो। बहुत आसान सवाल है। आपको पूछा है कि ये 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितनी अधिक दूरी तय करेगी। बात दूरी तय करने कह रहा है, और जहां कह रहा है कि प्रारंभिक वेग है वो 0 है। हमने कहा भाई दूरी तय करने को कह रहे हैं तो s बराबर, तो हमारे पास सूत्र यही होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0। तो s बराबर क्या हुआ? 1/2 at स्क्वायर, 1/2 at स्क्वायर। तो कुल मिला के यहां से हमें जो पता चला ये है कि दूरी है जो समय के वर्ग के समानुपाती। दूरी है वो क्या? ये समय के वर्ग के समानुपाती। यदि आपने समय 2 सेकंड किया है और पहले कितना था 1 सेकंड, समय दुगुना हुआ तो दूरी कितने गुना होगी? 4 गुना। समय दुगुना तो दूरी कितने गुना होगी? 4 गुना। ठीक है भाई, 4 गुना। ये तो मैंने आपको करवा भी दिया था। इस सवाल को करो भाई, आसान है, बाकी सब अपनी तरफ से ट्राई कर लो। अभी हम 1-2 शिफ्ट की कर लेते हैं। वापस आ जा। सीईटी का रिजल्ट आया था कल, कितने एक नंबर आए? मैं ऐसे पूछ लेता हूं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 150 से ऊपर नंबर आए? 3। अरे देखा नहीं तो उसके वैसे भी 150 से नीचे है। मैं आपको रियल बताऊं, यदि रिजल्ट आया है और उसको पता चला और उसने नहीं देखा है तो श्योर वन उसके नंबर 150 से नीचे, क्योंकि 150 ऊपर लाने के लिए तो पढ़ना पड़ता है, और जो पढ़ता है वो ना रिजल्ट जरूर देखता है। रिजल्ट देखने में देरी वही करता है जो केवल एग्जाम देके आता है।
उसके वैसे भी 150 नीचे, उसमें कौन सी घबराने वाली बात है। ऐसे कौन है जिनके 120 से ऊपर नंबर है? इतना कही है बस। सीईटी का कल है ना रिजल्ट, फरवरी में। हो गया भाई। तीसरा सवाल कितना आया? हेलो, तो सोल्व करना, ये नहीं आए तो दे। मुझे गुस्सा आया हुआ है, अब तो गड़बड़ तो कर मत, मामला हो जाएगा खराब। नहीं हुआ तो सोल्व करो। दिक्कत है बताओगे, दिक्कत आ रही यहाँ, इसके बाद क्या करूं मैं समझा देता हूं। मैंने आपको कहा चैप्टर पूरा हो रहा ना भाई, और सारे सवाल जैसे पढ़े गए वैसे उसी में से हैं, बाहर से कुछ है नहीं। नहीं होगा तो फिर ऐसे क्यों नाश करना है। कर, तीसरा सवाल सोल्व कर। प्रश्न लिखना नहीं है, सीधा सॉल्यूशन करो। सोल्व करो तो। मेरे क्या हुआ, तेरा क्या हुआ, तू देख तेरा। है आना क्या चाहिए है? पता क्यों आंधा है क्या तू? उधर लिखा हुआ ना ए में 64 है। तेरे 64 आया है, 64 आना चाहिए था। सूत्र भी तूने सही लगाया है। तो मामला क्या है? मामला है कि तुम शुरू ही नहीं करना चाहते हो। जब शुरू करना चाहे तो उत्तर सही आया। स्टेप भी तेरे 3 लिखे हुए, तीनों स्टेप सही लिखे हुए, तो आप क्यों नहीं शुरू करना चाहते? मेरा खुद का सवाल ये है? डर लगता है गलत हो जाएगा। अच्छा मान लो हो जाएगा तो फिर क्या आपको फांसी पे लटकाया जाएगा, गोली मारी जाएगी, क्या होगा? कुछ क्यों नहीं होगा? कुछ तो होगा ना भाई। गलत होगा तो कुछ तो होगा। गलत होगा तो बाद में मैं करूंगा तो आपको पता चल जाएगा मेरी गलती यहां हुई थी। वो पता कब चलेगी? जब तुम खुद ट्राई करोगे। जब किसी व्यक्ति ने ट्राई नहीं किया कि नहीं सर मेरे साथ नहीं हो रहा सवाल, हाँ सर ये मेरे साथ नहीं हो रहा, आप कर दो, वो लिख दिया, तो इसमें क्या आएगा बताओ? और ये सबसे आसान सवाल, गति का पहला समीकरण का सवाल, पहला सवाल। ये जब आप किसी कार की गति को दुगुना करते हैं तो इसे रोकते समय कितनी अधिक दूरी तय करेगा? मुझे नहीं मालूम ये कैसे होगा। गति को दुगुना करना है, अब आपको गाड़ी रोकनी भी है। चलो एक्स मान गए? हाँ एक्स मान के कर सकते हो, लेकिन एक्स मानने की जरूरत नहीं। सारे ना समीकरण में माने हुए ही हैं पहले से। इसमें एक्स लेके क्या करना? सारे तो माने हुए पड़े हैं। एस मानना पड़ा, वी मानना पड़ा, यू मानना पड़ा, टी मानना पड़ा, ए मानना पड़ा। तू और नए क्यों माने? पहले से बहुत ज्यादा माने हुए पड़े हैं।
गति के समीकरण में तो सारे मान्य भी थे, तो और तू नया क्यों मान रहा है? बताओ गति का कौन सा समीकरण लगेगा? तीसरा, बस उत्तर आ जाएगा। गति का तीसरा समीकरण लगेगा, क्योंकि दूरी के लिए समीकरण दो ही लगते हैं, एक दूसरा और एक तीसरा। दूसरा में क्या है कि अंतिम वेग है नहीं, इसलिए नहीं लगाते हैं, और समय है और हमारे पास समय के बारे में कुछ दिया नहीं, इसलिए हम गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? तीसरा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। जब गाड़ी चल रही है तो अंतिम वेग लास्ट में आके गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी? अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग u स्क्वायर, त्वरण क्या आएगा? ऋणात्मक माइनस का 2as। तो आप क्या लिखेंगे? 2as बराबर क्या हो गया? u स्क्वायर। इसका मतलब दूरी किसके समानुपाती है? तो आप कहेंगे गति के वर्ग के। दूरी किसके समानुपाती है? आगे नहीं, सही तय है। गति किसके समानुपाती है? दूरी के वर्ग के। अंतिम वेग 0 क्यों किया? कि आप किसी कार की गति को दुगुना करते हैं तो इससे रोकते समय, रोकना मतलब अंतिम वेग 0। तो बस, तो अब बताओ दूरी किसके समानुपाती है? वेग के वर्ग के। गति को दुगुना किया तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? बस उत्तर आ गया। माइनस इसलिए लगाए, गाड़ी रोक रहे हैं, रोकते हैं तो लगाते हैं ब्रेक, और ब्रेक में होता है मंदन, और मंदन होता है -a। गाड़ी को रोकना है, ठीक है। ये सवाल है ना मेरा, मतलब बहुत फेवरेट सवाल है। मैं बता दूं फेवरेट सवाल क्या है। सवाल बहुत आसान है, तो ये सवाल ने कहा कि यार आसान है, कोई भी कर लेगा, तो इसने कहा इसमें ग्रह रूप ग्रह डाल दो। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए कि ये ग्रह वरे वाला अपना नहीं पता है, जबकि सबसे आसान सवाल ये है। ट्राई करोगे उत्तर आएगा। क्या ढूंढ रहे भाई? नहीं हुआ ना? अरे मैं आपको इतना से एक लाइन समझा रहा हूं, आप समझ लो सवाल बहुत आसान है। जब उसको ये पता चल गया परीक्षा वाले को सवाल आसान है और वो चाहता है कि कुछ लोग नहीं करें, तो उसने ग्रह उपग्रह जबरदस्ती डाला है। इतनी सी बात समझो, सवाल बहुत आसान है। सवाल करे ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर है, यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है तो इसे पूर्ण घूर्णन करने में 20 घंटे का समय लगता है। मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति क्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई आपको क्या ज्ञात करना है? गति। गति बराबर क्या होता है? गति मतलब चाल है। चाल बराबर दूरी बटा, दूरी कितनी है? 36,000 किलोमीटर। समय कितना है? 20 घंटे।
तो ये किलोमीटर प्रति घंटे हो गया कि नहीं हो गया? तो 0 से 0 काटो तो कितना आया? 1800। 1800 तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड बदलोगे तो 5/18 बराबर कितना आया? 500। कुछ है ही नहीं। चाल बराबर दूरी बटा समय है। कुछ नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने केवल जानबूझ के उपग्रह डाला है, मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति रही है, जानबूझ के। अच्छा, वो उपग्रह घूम रहा है तो मध्य रेखा पर स्थित बिंदु ही तो घूम रहा है, और क्या घूम रहा है? इसको खुद को भी पता चल गया था। सवाल में बहुत आसान दे रहा हूं, लेकिन हर कोई नहीं कर ले। उत्तर आने बाद बंदा ही सोचेगा इतना जल्दी कैसा है? उपग्रह रहे 500 अपना तुरंत आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। वैसे सवाल है। ठीक है भाई। बहुत आसान सवाल ये है, और मतलब इससे आसान क्या ही तो सवाल बने, इतना आसान बना के दिया है। ट्राई करो। और मैं आपको, यदि मान लो ये सवाल आपके दोनों नहीं हो रहे हैं, मैं गारंटी शुदा कह सकता हूं आपकी गणित भी कमजोर है। मैं पढ़ा था आपको गणित नहीं हूं, लेकिन मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि आप सवाल को समझने की शक्ति नहीं है। सवाल को समझने की शक्ति नहीं है मतलब गणित कमजोर है। गणित इतना ही कहता है कि सवाल को समझने की शक्ति लो, बाकी तो गणित हो ही रखी है? आ गया? पहले 30 मीटर है जो 5 सेकंड में तय करेगा, अगला 30 मीटर 3 सेकंड में तय करेगा। टोटल 30 और 30 कितने हो गए? 60। 5 और 3 कितने मिनट हुए? 8। ये उत्तर क्या हो गए? 7.5। यही तो कहा है, कहा भाई पहले 5 सेकंड में 30 मीटर, यही 5 सेकंड लगाया, इसमें भी 5 सेकंड लगाया। पहले 5 सेकंड में कितना मीटर है? 30। अगले 3 सेकंड है ना, अगले 3 सेकंड में भी कितना मीटर है? 30 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हुई? 60। टोटल समय कितना हुआ? 8। चाल क्या होगी? 60/8, 7.5। मैंने तो यही कहा कि आप सोच नहीं पाएंगे, इतना आसान सवाल आ जाते हैं। करो आसान सवाल। अरे सवाल कर ले, बाद में रिलेशन बना लेना। सवाल करो, उत्तर बताओ। बहुत अच्छे सवाल हैं। पढ़ाई वैसे सारे सवाल हो जाते हैं, आपको करने की क्षमता रखनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी है, घबराना नहीं है। यही चैप्टर टफ है, समीकरण भी 3 ही है। किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है, तो 5 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा? ये पूछा है। ठीक है भाई, आपको सिंपल सवाल पूछ रहा है कि v बराबर u प्लस क्या होता है? 80 होता है। अब की बार तेरे से यही सवाल हुआ नहीं, इससे बता रहा हूं। थोड़ी देर पहले इसने यही सवाल जब ज्यादा प्रेशर डाला तो इसने किया, सही हुआ। अब की बार इसको पता ही नहीं चला ये पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है वेग v बराबर u प्लस 80, और विराम अवस्था से शुरू हुआ तो u कितना है? 0। त्वरण कितना है? 5। समय कितना है? 5।
उत्तर कितना है 25। क्या नहीं समझ में आया बता? तो फिर क्यों नहीं करते हो? हैं? पता भाई, मेहनत करने और नहीं करने से क्या लेना देना है? पता तो आपको ही करना ही पड़ेगा। आपको पढ़ा दिया गया, चीजें समझा दी गई है, सवाल वैसे ही आते हैं, परीक्षा में करने ही पड़ेंगे। आप नहीं करेंगे इसका मतलब ये थोड़ी कोई नहीं करते हैं। दुनिया में कई कोनों में कई लोग बैठे हैं जो इनको सोल्व कर रहे हैं, वो करेंगे। आप कभी भी परीक्षा दे के आओगे, एक बात बता दूं, ध्यान से सुन लेना, आप कभी ये नहीं कहोगे कि पढ़ाया कुछ और था आया कुछ और। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा तो वो रेयर चांस में होगा और वो सिलेबस से अलग पेपर दे दे। हाँ, सिलेबस से बाहर दे दे। मेरे साथ जिंदगी में आज तक एक बार हुआ है, जो DFCCL में हुआ है। एक DFCCL की वैकेंसी आती है, उन्होंने क्या है, ITI के सिलेबस का पेपर ही नहीं दिया। सिलेबस में ITI थी और ITI के सिलेबस का पेपर ही नहीं दिया। पेपर ही बीटेक और डिप्लोमा का आसान था, ITI वालों को टप दे दिया। किसी के टेक्निकल में 10 नंबर नहीं आए 60 में से, किसी के पूरे 10। कोई कह रहा 8 से हो रहे, कोई कह रहा 7 से हो रहे। ये लेवल था उसका। वो एक हुआ आज तक जीवन का। मेरे कितना है, मुझे, मैं पेपर तोड़ देने गया, मैं पढ़ा के भेजा और मैंने तो ITI की भी तो नहीं है। ये लो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कोई वस्तु x बराबर, देख लो ध्यान से, x बराबर 0 मीटर, t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चलती है। ठीक है, वो कह रहा है कि पहले एक है भाई 2 सेकंड तक चली, फिर चल रही है 4 सेकंड तक। तो हमने कहा ठीक है भाई, प्रारंभिक वेग तो 0 है ना? कि हाँ, तो 2 सेकंड तक चली तो वेग v1 ज्ञात कर लूं। u तो 0 है, त्वरण कितना है 3, t कितना है 2, 3 गुणा 2 कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा है कि इस पर ज्ञात कर लो v2 बराबर क्या आएगा 0 प्लस 3 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 12। v1 है 6, v2 है 12। तो देखो भाई औसत निकालना, तो 6 प्लस 12 बटा 2 बराबर कितना आएगा 9। ये लो, एक तो तरीका हो गया, आसान है भाई। 2 सेकंड का वेग ज्ञात कर लो, 4 सेकंड का वेग ज्ञात कर लो, और इन दोनों के बीच का औसत निकालना। तो क्या करोगे, v1 प्लस v2 बटा 2, क्योंकि त्वरण तो नियत है, त्वरण तो नियत है ना। तो v1 प्लस v2 बटा 2, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या हो गया। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आप दूरी से करना चाहें तो दूरी से भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर दोनों से सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ आपके, भाई मैं तो इससे पहले दूरी ज्ञात करूंगा, तो दूरी ज्ञात कर लो। S1 क्या आ जाएगा, u तो 0 है, 1 बटा 2 a t स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या होगा 2 गुणा 2, तो 3 इंटू 2 कितना मीटर है 6 मीटर। आया कि नहीं आया? S2 ज्ञात करोगे तो क्या आएगा 0 प्लस 1 बटा 2 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 4, काटा तो 2, 4 इंटू 2 8, 8 थे कितना हो गया 24 मीटर। अब बताओ यहां तक दूरी कितने मीटर हुई है 6, और यहां से यहां तक कितनी हो गई 24। तो बताओ बीच की कितनी है 18 मीटर की दूरी है। कितने समय में हो रही है बीच वाली 2 सेकंड में। बताओ स्पीड क्या हो गई 9 की। तो गति के दूसरे समीकरण से करते हो तो भी हो रहा है, पहले से कर रहे हो तो भी हो रहा है, दिक्कत कहीं नहीं आ रही। ऐसे अगला सवाल ही है, इस सवाल में इस सवाल में कोई फर्क ही नहीं है, सेम सवाल है। इसने 3 दिया, इसने 2 दिया, इसने 2 और 4 सेकंड दिया, इसने 1 और 5 दिया, बाकी फर्क थोड़ी दिया कुछ। यह सवाल वैसे भी बहुत आसान है।
ये आसान है ही नहीं सवाल, ये आसान है भी नहीं। ये सवाल अच्छा है। अब ये सवाल बताऊं अच्छा क्या है? सवाल एक बार आप ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं सवाल क्या है। ऊपर फेंका है, 4 सेकंड बाद विस्थापन का परिमाण पूछ रहा है। देखो कि आप पहले तो ये देखो वो 4 सेकंड तक ऊपर ही जा रहा है कि ऊपर जाते हुए रुक गया है। कई बार क्या होता है कि 2 सेकंड ऊपर गया, 3 सेकंड ऊपर गया, 3.5 सेकंड ऊपर गया, उसके बाद वापस कहां आया? नीचे। टोटल सेकंड कितना होना चाहिए? 4। फिर वो कहता है यहां से यहां तक की दूरी बताओ। ये पर्सन ऐसा कह रहा है क्योंकि आप एक बार ज्ञात करो, 30 मीटर प्रति सेकंड से किसी पिंड को ऊपर फेंकोगे तो 3 सेकंड ऊपर चला जाएगा। 40 की स्पीड से फेंकोगे तो 4 सेकंड में जाएगा। 50 से फेंकोगे तो 5 में जाएगा, क्योंकि जी का मान तो 10 है। चेक कर लो आप। तो 3 सेकंड ऊपर गया तो वापस 1 सेकंड नीचे भी तो आया। इसलिए आप ये तय करें, ज्ञात करो। मैं आपको बहुत सारी चीजें ज्ञात करा देता हूं, चिंता नहीं करनी। देखो आप पहले देखो भाई ध्यान से, कि अंतिम ये कह रहा है, ये हमें दिया हुआ आंकड़ा क्या है? प्रारंभिक वेग कितना है भाई? 30। अंतिम वेग क्या है? 0। त्वरण कितना है? g 10। हमें समय निकाल लेना चाहिए, और हम चाहें तो हाइट भी निकाल सकते हैं, दोनों। दोनों याद कर सकते हैं, ठीक है। समझना मेरी पहली बात कि यदि मैं समय निकालता हूं, मैं क्या कहूंगा? v बराबर u प्लस 80 है, लेकिन यहां पर मुझे त्वरण क्या लिखना पड़ेगा? माइनस में। मैंने वस्तु ऊपर फेंकी है तो g कहां लग रहा है? नीचे। आगे माइनस में। v कितना हो गया भाई? 0। u कितना है? 30 माइनस g का मान 10 और t ज्ञात करना है। तो सोल्व करोगे तो t बराबर कितना आएगा? 3 सेकंड। कहने का तात्पर्य यही है, यदि कोई वस्तु यहां से यहां ऊपर जा रही है तो 3 सेकंड ऊपर चली गई है, वापस 1 सेकंड क्या आएगी? नीचे। वापस 1 सेकंड क्या आएगी? नीचे आएगी। तो वापस 1 सेकंड नीचे आएगी, तो उन्होंने कहा ये दूरी ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। अब हमने कहा ये ऊपर चली गई, ठीक है, इसकी दूरी कितनी तय हुई? तो हमारे पास दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? s ut माइनस 1/2 GT²। माइनस लगाना पड़ेगा ना g के कारण। u का मान कितना है भाई? 30। t का मान कितना? 3। 1/2 g का मान 10। 3 गुणा 3 90 हुआ, और 90 में से ये कितना घटा है? 45। तो दूरी कितना मीटर है? 45 मीटर। अब मुझे ये पता चला पूरी हाइट कितना मीटर है? 45। मैं ये चाह रहा हूं कि वापस 1 सेकंड चली कि नहीं चली? 1 सेकंड वापस नीचे कितनी आई? तो आप कहेंगे s बराबर, वापस आएगा तो u कितना होगा भाई? 0 प्लस 1/2 g का मान 10 और 1 सेकंड का पूछा है। बताओ कितना मीटर है? 5 मीटर। तो आप कहेंगे 5 मीटर वापस क्या आ गई? नीचे। 45 मीटर ऊपर गई, उसमें से 5 मीटर नीचे आ गई, तो पीछे कितनी बच गई? 40। और ये 40 मीटर आपका उत्तर रहा। ये आप आराम से भले लिख लो। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है। अच्छा, मैं आपको केवल इतना ही सवाल पूछा, 30 मीटर प्रति सेकंड से किसी पिंड को ऊपर फेंकने पर कितने समय में अधिकतम बिंदु पर पहुंचेगा? तो आपका सबको उत्तर आ जाता 3 सेकंड। अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो आप कहते थे 45 मीटर। अब आता है 34 सेकंड का मामला। 1 सेकंड वापस नीचे आएगा तो कितना दूरी तय करेगा? 5 मीटर। 45 में से 5 गए, क्या बचा? 40। करो सवाल। तीन सेकंड कैसे रखा? कहां रखा मैंने 3 सेकंड? वहां। ये 3 मैंने अभी निकाला नहीं यहां पर भाई। समय 3 सेकंड निकाला मैंने, मन से थोड़ी रखा है।
निकाल के रखा है। तीन सेकंड निकाला कैसे? v बराबर u माइनस जी टी। सोल्व कर लो। टी तो 3 आयरन वैल्यू पुट की हुई है। तीस में 10 का भाग तो पक्षांतरण करो, 3 ही तो आएगा। कौन सा ये? हाँ, वापस ऊपर से नीचे लेके आना ना। टोटल दूरी आ गई 45, ऊपर जाने में समय लगा 3 सेकंड। ये भी अपना आ गया। और ये कह रहा 4 सेकंड के बाद की स्थिति बताओ। मैंने कहा 3 सेकंड तो ऊपर जाने में लगा, वापस नीचे आने में कितना लगेगा? 1। अरे 3 सेकंड ऊपर जाने में लगा तो 1 सेकंड नीचे आएगा। तो मैं कोई वस्तु मैंने फेंकी ऊपर, ऐसे 3 सेकंड गई, 1 सेकंड वापस आई, तो यहीं तक पहुंची कि नहीं पहुंची? तो मैं वापस कितना आया? 1। और यहां से कोई वस्तु आएगी तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। तो u0 1/2 10 गुणा 1 गुणा 1 5 मीटर। बाकी आप सारे सवाल कर लेना इसके। ये सब सवाल हो जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। सर्वाधिक त्वरण कहां पर होता है? दूरों पर। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका औसत वेग कितना होगा? औसत वेग होता है अंतिम और प्रारंभिक वेग के अंतर का आधा त्वरण के लिए।
मुख्य रूप से घूर्णन करते हुए पृथ्वी पर किसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण समुद्र में पानी किस तरह बढ़ता और गिरता है? चंद्रमा के कारण। जवार भाटा का कारण क्या है? वैसे तो बायोलॉजी के बोले उसका सवाल था, उसमें क्या फिजिक्स ज्योग्राफी का। जवार भाटा उठने का कारण क्या होता है? चंद्रमा की गति। चंद्रमा की गति के कारण जवार भाटा उठता था। समुद्र के पानी का स्तर ऊपर नीचे किसके कारण हो रहा था? पृथ्वी और चंद्रमा के अक्ष पर गति में दिशा समान आ जाती है, तब प्रभाव आता था। अब हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति।